नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, हरियाणा सरकार ने लंबे इंतजार और विपक्ष की ओर से की सारी आलोचना के बाद आज 28 अगस्त को बहुप्रतीक्षित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विधानसभा सत्र खत्म होने के अगले ही दिन मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की और कैबिनेट की बैठक में आज केवल एक यही एजेंडा स्वीकृत किया गया। खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इसका ऐलान किया है। यह योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर 25 सितंबर 2025 को शुरू होगी। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, लेकिन सरकार ने कुछ शर्तें भी लागू की हैं। इस योजना का लाभ प्रथम चरण में उन महिलाओं व बेटियों को ही मिलेगा जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है। इसका मतलब है अभी उन महिलाओं को इंतजार करना पड़ेगा जिनके परिवार की आमदनी 1 लाख रुपए सालाना से अधिक है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि 1 लाख रुपए का मतलब क्या होता है। अगर किसी परिवार की आमदनी 8,333 रुपए मासिक से अधिक है तो उस परिवार की महिलाओं को फिलहाल इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वैसे नायब साहब, आपकी पार्टी का चुनाव के समय ये वादा नहीं था कि आप 1 लाख रुपए मासिक आमदनी की शर्त लगाएंगे। कांग्रेस ने भी इसकी तीखी आलोचना की है। पहले मुख्यमंत्री की पूरी बात। सीएम ने कहा कि 25 सितंबर 2025 को हरियाणा की 23 वर्ष आयु या इससे अधिक आयु की महिलाओं व बेटियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। मतलब इसमें विवाहित महिलाएं और अविवाहित बेटियां दोनों शामिल हैं। सीएम ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से अन्य आय समूह को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए अविवाहित लड़की स्वयं या विवाहित महिला के पति हरियाणा में पिछले 15 साल से मूल निवासी होने चाहिए। इस योजना के तहत परिवार में महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यदि एक परिवार में 3 महिलाएं हैं तो उन तीनों महिलाओं को लाभ मिलेगा और जिस दिन लाभार्थी महिला 60 वर्ष की आयु की होगी उस दिन वे ऑटोमेटिक वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन योजना के लिए पात्र हो जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले चरण में लगभग 19 से 20 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि आज की कैबिनेट के बाद आने वाले 6 या 7 दिनों में हम न केवल योजना के गजट नोटिफिकेशन कर देंगे वरन एक ऐप भी लॉन्च करेंगे। इस ऐप के जरिए पात्र लाभार्थी महिलाएं घर बैठे ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं। हर संभावित पात्र महिला को हम एसएमएस करेंगे कि आप उस ऐप पर आवेदन कर दें। सभी पात्र महिलाओं की सूची सभी पंचायत और वार्डों में प्रकाशित की जाएगी। नायब सैनी ने इस कदम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही डबल इंजन सरकार की गरीबों और जरूरतमंदों के प्रति जिम्मेदारी बताया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान जो संकल्प पत्र जनता के सामने रखा गया था उसे हम गीता के समान मानते हैं। संकल्प पत्र में विभिन्न वर्गों में किए गए वादे हमारी सरकार लगातार कर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही ने कहा कि कैसा वादा पूरा करना। वादा था सभी महिलाओं को मदद देने का, जबकि अब निरर्थक शर्तें थोपी जा रही हैं। पहले तो जो 52 लाख परिवार बीपीएल घोषित किए गए थे उनमें से 31 मार्च से 22 अगस्त तक 10,40,000 से अधिक परिवारों को बीपीएल से अमीर बनाने का चमत्कार किया गया। इस योजना में भी ऐसा ही होगा। दोस्तों, आप सत्ता पक्ष की इस पहल को लेकर क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार।